रजा और समीरा के साथ साथ मैंने तुम्हारी और निम्रा की शादी की डेट भी फिक्स कर दी। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया मामा कि शाहजेब और निम्रा की शादी भी तय कर दी। बस भाई अब तुम लोग शादी की तैयारियां शुरू कर दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात हो रही भाई? वही बात जो सुबह मैं तुमसे कहने वाली थी, लेकिन तुम जल्दी में निकल गए। हाँ तो अब कर लीजिए, क्या बात थी वैसे? नहीं, अभी तुम चाय पियो, फ्रेश हो जाओ, बाद में बात करें। फ्रेश तो मैं हो जाऊंगा, फिर मैंने जिम भी जाना है। आप पहले बताइए क्या बात थी? माँ को वैसे भी वेट नहीं करवाते। इन्हीं बातों की वजह से तुम मेरी आंख का तारा हो। रात तुम देर से लौटे थे, अगर जल्दी आ जाते तो फरहत और निसार भाई से तुम्हारी मुलाकात हो जाती, उनकी बेटियों से भी। वो लोग तुम्हारा इंतजार करते रहे। क्यों, उनसे मुलाकात तो होती रहती है, कोई खास बात थी क्या? शादी की तारीख लेने आए थे वो लोग। अरे गुड। हाँ भाई दूल्हा मियां तैयार हो तुम? मंगनी और निकाह इसी हफ्ते हम घर पर करेंगे, बस घर के लोग ही होंगे। शादी अगले महीने। ये तो बहुत ही अच्छा किया आपने। कम से कम मुझे कुछ दिन मिल जाएंगे शादी का रंग एंजॉय करने के लिए। और आफ्टर ऑल मेरा एक ही तो भाई है। शायद इतना भी एंजॉय ना कर सको। क्यों? हाँ तो कैसे कर पाओगे? रजा और समीरा के साथ साथ मैंने तुम्हारी और निम्रा की शादी की डेट भी फिक्स कर दी। दोनों भाई एक ही दिन बारात लेकर जाओगे और दोनों बहनों को ब्याह कर ले आओगे। फरहत और निसार भाई से मैंने शादी की बात कर ली है, वो लोग तो बहुत खुश हैं। अब तुम दोनों अपनी राय बताओ। अरे बेहतरीन आइडिया है मामा, बल्कि मुझे तो कोई एतराज नहीं। अच्छा तुम बताओ जी, तुम्हारी क्या राय है? बताओ। मम्मा मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्यों क्यों नहीं कर सकते? मैंने फरहत और निसार भाई को जबान दे रखी है। हाँ लेकिन आपने डिसीजन लेने से पहले मुझसे राय नहीं ली। मुझसे पूछ तो लिया होता। यानी तुम इतने बड़े हो गए हो कि अब तुम्हारी जिंदगी का फैसला करने के लिए मुझे तुमसे राय लेनी पड़ेगी। मैं सिर्फ शादी के फैसले की बात कर रहा हूँ। मैं कैसे अभी? अब तक मैंने तुम्हारे लिए कौन से गलत फैसले किए हैं जो तुम्हें मेरे फैसले में खामियां नजर आने लगी? मैं इनकार किसी खामी की वजह से नहीं कर रहा हूँ। अरे इनकार की कोई वजह भी तो होगी ना। हाँ वजह है। तो बताओ क्या वजह है? मम्मा मैं इसरा को पसंद करता हूँ, उसी से शादी करूंगा मैं। क्या? यानी तुमने लड़की पसंद कर ली, शादी का फैसला कर लिया और हमें बताने की जरूरत भी महसूस नहीं? मैं आपको बताने वाला था, मैं आपसे बात करने वाला था। वहाँ इसरा, उसकी फैमिली हमारा वेट कर रही है। मैं कह रहा था आपसे कि वहाँ जाना रिश्ता लेके। मैं कहीं नहीं जाऊंगी रिश्ता लेकर। इस हफ्ते रजा और समीरा के साथ साथ तुम्हारी और निम्रा की मंगनी भी है। बल्कि मैं निकाह की तैयारी कर रही हूँ। फरहत और निसार भाई तैयार हैं। बेहतर होगा कि तुम भी ज़हनी तौर पर तैयार रहो। मैं ये निकाह नहीं कर सकता। मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं पूछी, अपना फैसला सुनाया और ये मेरा आखिरी फैसला है।
देख भाई, हम दोनों जानते हैं इस घर में चलती तो मामा की। हमारे लिए बेहतर होगा तुम खुद को राजी कर लो। प्रेम करत ना नैनों को दीजो, नैन जुड़त है रोए। प्रेम की ऐसी कठिन डगर है, अंत नहीं है कोई। मैं कहीं नहीं जाऊंगी रिश्ता लेकर। इस हफ्ते रजा और समीरा के साथ साथ तुम्हारी और निम्रा की मंगनी भी है, बल्कि मैं निकाह की तैयारी कर रही हूं। बेहतर होगा कि तुम भी ज़हनी तौर पर तैयार रहो। दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है। इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। दिल को लगा के लुट जाना इश्क है। शासिब को कभी भी इस तरह नहीं करता। आज तो फोन ही नहीं उठा रहा बिल्कुल भी। एहतियात से आपको लगी तो नहीं? नहीं, आई एम सो सॉरी। कोई काम है आपको? नहीं, कोई काम तो नहीं, बस आपको देख रहा हूँ। कोई कैसे इतना खूबसूरत हो सकता है? You look beautiful. मैं जानती हूँ बहुत सी लड़कियों को अपनी तारीफ करवा के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अजनबियों के मुंह से मुझे अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती। अजनबी? क्या आप अभी भी अनजान हैं? किस बात से? आपको जल्दी पता चल जाएगी। एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ काम है। प्लीज, और एक मेरी बात भी सुन लें। अजनबी हमेशा अजनबी नहीं रहते। निसार साहब, बहुत आराम कर लिया आपने। तैयारी पकड़ लें, बेटियों की शादियां सर पर आ गई हैं। बहुत सारे काम करने अभी हमें। अरे तुमने कह दिया, बेफिक्र हो जाओ। मैं कल सुबह तैयारी शुरू करता हूँ इंशाल्लाह। मम्मा,
निमरा और शाहजेब का निकाह भी साथ ही है ना? हाँ, आपा ने तो यही कहा है। और शाहजेब से राय ले ली? हाँ, ले ली होगी, तुम क्यों परेशान हो रही हो? और आप सब तो जानते हैं कि आपा की बात पत्थर पर लकीर साबित होती है। और तुम दोनों बैठी यहाँ क्या कर रही हो? चलो जाकर सो, सुबह को बहुत से काम करने, शॉपिंग भी तो करनी है। हाँ हम बस जा रहे हैं। चलो 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 चलो, उठो, जाओ। शब्बा खैर। शब्बा खैर, शब्बा खैर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बस अल्लाह से दुआ है कि सदा इस तरह खुश रहें, हंसती रहें। पता ही नहीं चला बेटियां बड़ी हो गई, शादी का वक्त पहुंच गया। चाय। मैं बैठा यही सोच रहा था कि अल्लाह का शुक्र है कि सब चीज़ें खैर आफियत से हो गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वकारा, आज तो बहुत ही लकी दिन साबित हुआ है। मेरी बेस्ट फ्रेंड मरियम, उसने हमारी बेटी का हाथ मांग लिया है। सही कहा तुमने। बस जो करता है अल्लाह बेहतरी के लिए करता है। हारिस वैसे देखा भाला लड़का है और मरियम तुम्हारी सहेली है। हमारी बच्ची वहां खुश रहेगी। तो क्या कहते हैं आप, फिर मैं मरियम को हाँ कह दूं? हाँ बिल्कुल, जरा हमाद का वलीमा हो जाए तो फिर खाने पे बुला के मरियम से रिश्ते की बात कर दो। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही करेंगे हम इंशाल्लाह। अजनबी, क्या आप अभी भी अनजान हैं? आपको जल्दी पता चल जाएगी। हेलो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई शाहजेब। क्या हुआ? वो शाहजेब मम्मा है ना, उनकी एक बहुत पुरानी फ्रेंड है मरियम आंटी। उन्होंने मेरे रिश्ते की बात की मम्मा से और मुझे लग रहा है जैसे उन लोगों ने हाँ कर दिया है। अच्छा शाहजेब, ये क्या बात हुई? मुझे इतनी टेंशन हो रही है यहाँ पर, इतना मुझे डर लग रहा है हर चीज से। और तुम अपनी मॉम को क्यों नहीं लेके आ सकते हो यहाँ पर? जल्द से जल्द उन्हें यहाँ पर लेकर आओ, या वरना ये लोग हाँ ना कर दें। हाँ मैं ओके। शाहजेब क्या क्यों हाँ, ये कैसे जवाब हैं? तुम सीरियस नहीं हो? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मुझे क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ रहा है तुम्हें?
अगर तुम्हें लास्ट मिनट पे आके मुझे इसी तरह से डिच करवाना था तो तुम मुझे पहले बता देते ना लगाती मैं तुमसे अपना दिल। इतनी है मुझे टेंशन हो रही, मैं क्या करूं? इसरा मेरी हेलो हेलो, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। प्रेम की ऐसी कठिन डगर है, अंत नहीं है कोई। दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है। इश्क में वफा का पैमाना इश्क है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं उठाया, मैंने कहा जरा तुम्हारी नींद पूरी हो जाए और थकन भी दूर हो जाए। वो नैना के घर वाले आए थे नाश्ता लेकर, उसको साथ ही ले गए। तो हमाद कहा था कि मैं वापसी में नैना को शाम में लेकर आऊंगा। ये भी शुक्र है कि शादी के बाद वलीमे के बीच में एक दिन का गैप है, कम से कम थोड़ा आराम तो कर लेंगे हम। ये तकरीबात ना बहुत थका देती हैं। अच्छा हाँ, वो वलीमे के लिए ना मैंने सैलून में तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ले लिया है। हाँ लेकिन मुझे नहीं जाना सैलून, ना आज और ना कल। क्यों इसरा? मैंने तुम्हारी वहाँ पे अपॉइंटमेंट ले लिया है ना। मामा वो तो मैं फोन करके भी कैंसिल कर दूंगी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। पागल हो गई हो तुम? अरे मरियम और हारिस आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए, मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत अच्छी लगो। मुझे किसी के लिए भी शोपीस बनने का शौक नहीं है। इसरा, मरियम ने अपने बेटे हारिस का रिश्ता तुम्हारे लिए मांगा है और हम सबको हारिस बहुत अच्छा लगा है। मुझे पसंद नहीं आया। तुम्हारी पसंद और नापसंद से कुछ नहीं होगा, फैसला तुम्हारे बाबा और भाई करेंगे। मामा मैं वहां शादी नहीं करूंगी। कहना क्या चाह रही हो इसरा? मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि आप हारिस की मामा को मना कर दें, मैं हारिस से शादी नहीं करूंगी। दिमाग, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? घर मेहमानों से भरा हुआ, तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? बात बहुत सिंपल सी है मामा, नहीं पसंद मुझे वो। मरियम आंटी को आप मना कर दें। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी क्योंकि हमारी तरफ से हाँ हो चुकी है। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया ना तो मैं मरियम आंटी से खुद इनकार कर दूंगी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ये क्या उल्टा सीधा बोल रही हो तुम? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं तुम्हारा दिमाग ठीक करवाती हूँ, जरा तुम्हारे बाबा को बोलूं, वो तुम्हें ठीक करेंगे। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा। एक दीवानगी रग रग में जुनू जलता हुआ, दिल बुझे या के जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है कह इश्क खुदा। समझो नहीं के अफसाना इश्क है, जान
को यही तो नजराना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। नहीं हारिस और इसरा की रुखसती का नहीं बाबा नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे आसार अच्छे नजर नहीं आ रहे। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे साफ नजर आ रहा है कि तुम हमारे चालक नहीं मम्मा, नहीं ऐसा हो सकता। मम्मा ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? एक बार शाहजेब से मिलके तो देखें, वो हारिस से भी ज्यादा अच्छा है। एक बार मिल लें आप उसकी फैमिली से। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। बेटा ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने मामा से कहा है कि मैं मरियम आंटी से कहूंगी कि मैंने शादी नहीं करनी, इनकार कर दूंगी। जी पापा। वजह? जी वहां शादी नहीं करनी। हारिस में ऐसी क्या भाई? पसंद नहीं है मुझे हारिस। पसंद? तुमसे पसंद किसने पूछी है? कौन है वो जिसकी शह ने तुम्हें इतना निडर बना दिया है? कोई भी नहीं भाई। तो ठीक है ना, जब कोई नहीं है तो तुम मरियम से बात करो। नहीं हारिस और इसरा की रुखसती का नहीं बाबा नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे आसार अच्छे नजर नहीं आ रहे। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे साफ नजर आ रहा है कि तुम हमारे चालक नहीं मम्मा, नहीं ऐसा हो सकता। मम्मा ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? एक बार शाहजेब से मिलके तो देखें, वो हारिस से भी ज्यादा अच्छा है। एक बार मिल लें आप उसकी फैमिली से। मेरा तो दिल कर रहा है कि तुम्हें जमीन में जिंदा गाड़ दूं। हमारा इससे बोलो, मेहमान आए हुए हैं। इसने हमारी इज्जत का तमाशा बना दिया है और आपको मेहमानों को डर है। क्या तुम्हें पता नहीं था कि हमारे घर में लव मैरिज का कोई रिवाज नहीं है? जब मेरी अरेंज मैरिज हो रही है तो इसरा हमारे लाड प्यार का तुमने ये सिला दिया कि हमारा मां मैं तो तुम्हें फैसला हो गया, इसकी रुखसती की तैयारी करो। सुनो साइजेस रख ली है ना? मम्मा मम्मा को देखा है क्या? क्या बात है शाहजेब, आए गए को देख के सलाम करना भी भूल गए हो क्या? चलो बेटा। मम्मा आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, मैं अपनी बहुओं को रिंग्स दिलाने जा रही हूँ। कल निकाह है, कुछ शॉपिंग भी कर लेंगे। मुझे कुछ बात करनी जरूरी है आपसे। ठीक है बेटा, मैं वापस आ जाती हूँ तो कर लेते हैं बात। खालाजान चलें, देर हो रही है। चलो।
चलो 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 चलो, शाबाश, आ जाओ। कैसे हो? निकाह हो रहा है हमारा, अब भी कुछ नहीं बोलोगे? फूल अच्छे नहीं लगते क्या? क्या वो रो क्यों रही हो? शाहज़ेब प्लीज मुझे यहाँ से कहीं ले जाओ, मेरा दम घुट रहा है इस घर में। इसरा हुआ क्या है? शाहज़ेब, मम्मा ने हारिस के साथ मेरा निकाह तय कर दिया है। भाई के वलीमे के बाद। शाहज़ेब प्लीज कुछ करो, इस निकाह से पहले वरना मैं मर जाऊंगी, प्लीज कुछ करो शाहज़ेब। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम सुन रही हो ना? तुम्हें और क्या करूं? क्या चाहते हो तुम? निकाह कर लूं मैं, भूल जाऊं तुम्हें, सब कुछ भूल जाऊं। तुम्हें भुला देने के लिए मोहब्बत नहीं की थी मैंने तुमसे। तुम्हारी बातों से मुझे ये लग रहा है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं भेजते हो तुम अपनी मामा को? क्यों नहीं लेके आते हो उन्हें हमारे घर? मैं देख लूंगा, तुम परेशान नहीं हो। कैसे? किसी भी तरह। दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है। इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। जी, कर रही बहुओं की शॉपिंग? हाँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छी शॉपिंग हुई है। ये देखो, वाह, दोनों ने अपनी पसंद से अंगूठियां ली हैं। दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन जब निकाह कर ही रहे थे तो फिर इन अंगूठियों की क्या जरूरत है? रहने दो भाई, दो ही तो बेटे हैं मेरे, मैं तो अपने दिल के सारे अरमान निकालूंगी। अरे आओ यार, देखो अपने निकाह की तैयारियां। मामा, मुझे आपसे बात करनी है। मैं भी मसरूफ हूँ, बात नहीं कर सकती। ये देखो, निम्रा के लिए अंगूठी मुंह दिखाई में दे देना, लेकिन शादी की मुंह दिखाई के लिए मैं बहुत
जबरदस्त से 2 सेट बनवाऊंगी अपनी बहुओं के लिए। जब मैं आपसे कह चुका मुझे निम्रा से शादी नहीं करनी मम्मा, तो ये बखेड़ा क्यों फैलाया हुआ है आपने? मैं नहीं करूंगा उससे शादी। और जब मैंने तुमसे कह दिया कि तुम्हारी शादी निम्रा से होगी, तो बार बार इस बात को दोहराने का मतलब? मैं निम्रा से किसी सूरत शादी नहीं करूंगा। तुम्हारी शादी तो निम्रा से ही होगी, और ये अंगूठी तुम मेरी बहू को ही पहनाओगे। ये मेरा आखिरी फैसला है। मामा ने ये सूट भेजा है, इसको ट्राई कर लो। तुमने कल अपनी मंगनी पे यही पहनना है। देखो, जब मैं तुमसे कह चुका कि किसी मंगनी या निकाह से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, तो समझ क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? अरे जिद छोड़ दो शाहजेब। जब तुम जानते हो शुरू दिन से इस घर में सिर्फ मामा की चलती आई है। अरे याद करो, पापा भी हर फैसला मामा से पूछे। मैंने कौन सी नाफरमानी की है आज तक? उनकी सारी बातें तो मानी है। अब अपनी जिंदगी का साथी चुनने का इख्तियार तो देना कम से कम मुझे यार। मुझे देखो, मैं भी तो हूं ना। अरे मैं भी तो मामा के कहने पे समीरा से शादी कर रहा हूं ना, तो फिर क्योंकि तुम चाहते हो उससे शादी करना, इसमें तुम्हारी अपनी ख्वाहिश शामिल है। मैं इस तरह से कमिटमेंट कर चुका हूं। मैं किसी निम्रा या किसी और लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा। जाके मामा को बता दो। देखो, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि मामा की हर बात पत्थर पे लकीर है शाहजेब। तुम इस बहस को छोड़ दो, मैं देख लूंगा। ठीक है, इसको ट्राई कर लेना, ठीक है? घर में कोई टेंशन चल रही है क्या? घर में कोई टेंशन चल रही है क्या? नहीं तो भला तुमने ये सवाल क्यों किया? शादी को सिर्फ 2 दिन हुए हैं और आज तो सबको साथ बैठ के खाना खाना चाहिए था, लेकिन नहीं, शायद उन लोगों ने ये सोचा हो कि हम लोग ज्यादा टाइम स्पेंड कर लें आपस में, फिर बाद में तो सबके साथ ही खाना पीना होगा। बाकी सबसे तो कोई गिला नहीं, लेकिन घर में लोग ही कितने हैं। चलें आपके मामा पापा ना सही, लेकिन इसरा को तो भाभी का हाल पूछना चाहिए था, कमरे में आना चाहिए था। बहनें तो भाइयों की शादियों पे बड़ा खुशी का इजहार करती हैं, भाभी के कमरे का पीछा ही नहीं छोड़ती, लेकिन इसरा वो तो एक बार भी नहीं आई। आप तो कहते थे आपकी बहन बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, बहुत लाडली है आपकी। भाई की शादी होते ही सारी मोहब्बत दम तोड़ गई। तुम भी किन बातों को लेके बैठ गए? इसरा की तबीयत खराब है और वो आराम कर रही है अपने कमरे में, तभी शायद तुमसे मिलने नहीं आ सकी। और आंटी के बारे में क्या ख्याल है आपका? वो भी मुझे इस शादी से ज्यादा खुश नहीं लग रही हैं। हालांकि अरेंज मैरिज है हमारी, फिर भी वो कहने को अरेंज मैरिज है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, बात होती रहती थी हमारी। असल में इसरा की वजह से मामा बाबा बहुत
टेंशन में है, तभी तुमने इस बात को ज्यादा महसूस किया होगा। लगता है आंटी को भी अपनी बेटी की ज्यादा फिक्र है, तभी तो मुलाजिम के हाथ खाना भिजवा के खुद अपनी बेटी की तिमारदारी में लग गई। मैं खुद मामा और इस तरह से बात करूंगा, तुम्हें आइंदा कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। रहने दें प्लीज, किसी गिरे पड़े खानदान से नहीं आए जो भीख में तवज्जो मांगनी पड़े मुझे। अस्सलाम वालेकुम। शाहजेब, यहाँ आओ। तुम ऑफिस जा रहे हो? रोज ही जाता हूँ, आज कोई खास बात है क्या? रोज की और बात है। अब तुम्हारा निकाह तो रोज रोज नहीं होगा ना। घर में करने को 100 काम है। मामा, मैं आपसे कह चुका हूँ, आज की किसी तकरीब में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी हो या ना हो, मैंने तुमसे पहले भी कहा ना, घर में करने को 100 काम है। निकाह आएगा, पेपर्स तैयार करवाने हैं, मेहर की बात तभी होगी ना तुम घर बैठोगे तो। रजा है, आप उससे कह देना प्लीज। मेरा ऑफिस जाना जरूरी है, 2 मीटिंग्स है मेरी। हाँ, लेकिन शाम में तुम्हारी मौजूदगी जरूरी है। निकाह है तुम्हारा, याद है ना तुम्हें? ऑफिस से लौटकर घर ही आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्ते वफा। एक दीवानगी रग रग में जुनू जलता हुआ। दिल बुझे या के जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है, कहे इश्क खुदा। समझो नहीं के अफसाना इश्क है, जान